चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, या स्वास्थ्य का हो, या पढ़ाई का हो, जैसा भी रहे। ये जो क्रिश्चियन हैं उसी का फ़ायदा उठा के हमारे घरों में जाते हैं, हमारी बहनों के संपर्क में बैठते हैं, उन्हें लालच देकर, शुरू में जो लालच देते हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे जो समझ में आया वो मैं यहाँ बताऊँगी आप लोगों को। मैं ज़मीनी स्तर पे कार्य करती हूँ अपने भाइयों के साथ। लालच देते हैं उन्हें कि आप अगर चर्च में आएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके घर में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ है पैसे का, पढ़ाई का, या आपके पति जो दारू पीते हैं वो सब बंद हो जाएगा। जाना चालू करते हैं हमारे यहाँ की दीदी लोग अपने साथ। जब भाई लोग तो काम में चले जाते हैं, दीदी लोग जाना शुरू करते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं। घर में रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। संडे के दिन एक जगह इन लोग, हर मोहल्ले में है छत्तीसगढ़ में आज के समय में, हर मोहल्ले गली में चालू हो चुका है। एक घर में ये लोग एकत्र होते हैं, वहाँ इनसे वो हालेलुया हालेलुया क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, वो डफली बजा बजा के हालेलुया करवाते रहते हैं इन लोगों से, इतना हल्ला करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें ये बोला जाता है, अंदर में बिठा के हम लोगों को जो बताया जाता है कि आपके भगवान अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ आए हैं, आज से आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, हमेशा यहीं आते रहिए। घर जाके अपने घर में जो तुलसी माता है, जो भगवान है, जो गीता भगवत है, सबको बाहर कर दीजिएगा, आज से आपकी सारी तकलीफ़ें दूर। हमारे यहाँ की भोली भाली जो बहनें हैं, मैं तो बोलती हूँ मूर्ख बहनें बोलती हूँ उन्हें, जो आती हैं धीरे से भगवान में पर्दा डालती हैं, पहले घर से बाहर नहीं निकालती क्योंकि पति को नहीं पता है कि वो उनके संपर्क में आ चुकी है। पर्दा डाल देती हैं, भगवत गीता को लपेट के दीवान के नीचे, पलंग के नीचे, खटिया जो बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, खटिया के नीचे डाल देती हैं, तुलसी का पूजा करना छोड़ देती हैं। फिर संडे आता है, फिर जाते हैं। उस संडे को जाने के बाद वहाँ उनको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। पैसा देते हैं, जिनके यहाँ राशन का दिक्कत होता है उनको राशन पोटली बना के देते हैं। ये 4-6 महीना उन लोग करते हैं, उसके बाद फिर उनका मेन खेल चालू होता है। जब उन लोग 6 महीने तक उनको देते हैं, उसके बाद वो देना बंद कर देते हैं। जो कन्वर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब उनको आदत पड़ गई है हर संडे को चर्च में जाने की। अब उनका जाना मजबूरी हो गया है क्योंकि वो माइंड से पूरा उनका खींच चुके हैं, सेटअप बना चुके हैं कि संडे को आपको आना है हमारे यहाँ। जो भी कमाई आता है उसका 10वां हिस्सा, दशांश बोलते हैं, ये जो क्रिश्चियन है वो दशांश बोलते हैं, 10वां हिस्सा आपको लेके आना है। इससे आने उसके बाद वाला जो संडे चालू होता है, घर में लड़ाई चालू होती है। हम महिलाओं के इसमें जो रोजी रोटी वाले जो होते हैं तबके वाले, उनके हाथ में पैसे नहीं होते, वो पति का पैसा ले फिर लेती है। घर में लड़ाई झगड़ा चालू होता है, दशांश देना है महीने का, नहीं है अगर दशांश देने की आपकी हिम्मत नहीं है तो घर में जैसे हम लोग एकादशी के बाद जो सीधा दुआस को निकालते हैं, दाल चावल सब्जी जो भी बांध के देते हैं, वो उन्हें नन और पादरियों को देना पड़ता है। मतलब कुछ समय के बाद हम जो क्रिश्चियन बनने गए हैं उनसे उन लोग लेना शुरू करते हैं। शुरू में देते हैं, फिर उनसे लेते हैं। इससे उन लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं। जब हमारे पास खबर आती है, फिर हम लोग उनको घर वापसी के लिए फिर तैयार करते हैं। तो जब यहाँ पर चलते रहता है तो हम पहुँचते हैं, उन लोग हमें बताते हैं इस जगह पर, यहाँ पर हम लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पर धर्मांतरण होता है। उन्हीं के बीच के लोग हमें सूचना देते हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो उनका एक ही रहता है, सबसे बुलवाया जाता है। ये सब अपने मर्जी से आए हैं, सब हिंदू हैं और सभी महिलाएं हिंदू होती है, सबके हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर, बिंदी रहता है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल देखती हूँ। पूरे हॉल भरा रहता है महिलाओं से और लड़कियों से, क्योंकि इन लोग लड़कियों को भी टारगेट कर रहे हैं। लड़कियों को लालच दिया जाता है, उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, उनको अच्छा नौकरी दिलाएंगे, उसके लिए इनको टारगेट किया जाता है। इन लोग घूम घूम के पूरे मोहल्ले में दोपहर के समय में, क्योंकि पुरुष वर्ग घर में नहीं रहते हैं, घूम घूम के इन लोग सबके घर में जाते हैं, उनके परेशानियों को बोलते हैं हल करेंगे।
ऐसा ही परेशानियों को हल करने के लिए मैं जहाँ सेक्टर 1 में रहती हूँ भिलाई में, वहाँ आए हुए थे भाइयों ने सूचना दिया, दीदी पादरी नन की एक टोली है, 11 लोग पूरे सेक्टर 1 में टोली बना के घूम रहे थे। हम पहुँचे, मेरे घर से वहाँ की दूरी 3 मिनट की थी, मैं तुरंत उठा के पहुँची। मैं बोली भाई आप लोग भी सारे लोग आइए, मैं भी पहुँच रही हूँ। उस हमने पूछा, उनको रोक के सब जगह इकट्ठा किया, आप लोग घूम क्यों रहे हो, यहाँ सेक्टर के तो हो नहीं, किसी के घर आए हैं आप लोग? बोले नहीं हम ऐसे ही घूम रहे हैं। बोली ऐसे ही यहाँ घूमता तो कोई नहीं है, या तो कुछ बेचने घूम रहे होंगे या किसी के घर आए होंगे आप। उनका नहीं ऐसे ही घूम रहे हैं। उनका बैग खोले हम लोग, पूरे उसमें छोटे छोटे बाइबल थे। फिर जो बाहर हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग सब बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि इन लोग कह रहे थे कि आप लोग जिस धर्म में हो, देखो परेशानी में हो, छोटे छोटे वहाँ ग्रेड के हिसाब से क्वार्टर है, तो उन लोग छोटे क्वार्टर हैं वहाँ घूम रहे थे। तो आप देखिए छोटे क्वार्टर में रहते हो, उन लोग बड़े में हैं, आप लोग इसको मानोगे तो बड़े में रहेंगे। उन लोगों को बताया। मैं थोड़ी सी सर्किट टाइप की हूँ, मेरा हाथ पहले उठता है, वो छत्तीसगढ़ के भाइयों को मालूम है। मैं फिर उस महिलाओं से बात कर रही थी, उतने में एक पादरी थे, वो मेरे पास हाँ तेरे को क्या करना है? तो मैं बोली मेरे क्षेत्र में आके तू धर्मांतरण कैसे कर लेगा? हम यहाँ धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का आह्वान कर रहे हैं और तू मेरे ही क्षेत्र में आ गया है सेक्टर 1 में, तेरी हिम्मत की बड़ी दाद दूंगी। बोली मैं कुछ पिक्चर्स हैं शायद, हाँ यही पिक्चर्स हैं, इसमें जो मैंने पादरी को थप्पड़ मारा है वो थोड़ा दिखा दीजिए। वो जो बैग लगाए हुए हैं वो पादरी हैं, उनके साथ में जितनी लेडीसें खड़ी हैं पूरी नन है जो धर्मांतरण करने के लिए घूम रही थी, उनकी पूरी टीम है वो पूरी, और सभी हिंदू हैं। हमने सबका आईडी चेक किया, वो सभी हिंदू हैं। इसमें वो पुलिस वाले जो 2 दिख रहे हैं पिक्चर पे, मैंने पुलिस वालों के सामने मारा, पादरी को गला पकड़ के उठाया है। उस चक्कर में मेरे 2 पुलिस वाले 8 दिन के लिए सस्पेंड हो गए थे, तो उसके लिए उनसे मैंने क्षमा भी मांगा था, फिर उनको हमने बहाल भी करवाया था। अब गुस्सा है वो तो कहीं भी हो जाता है कि पुलिस खड़े हैं कि क्या है, समझ में नहीं आता है। तो हाथ तो उड़ गया था, मार तो दी थी मैं। बाद में दूसरे दिन समझ में आया कि भाई वो दोनों तो सस्पेंड हो गए। मैं बोली मेरे कारण ही सस्पेंड हुए हैं, अगर मैं नहीं मारती उनके सामने तो वो सस्पेंड नहीं होते। तो हमने रिक्वेस्ट करके बड़े अधिकारियों से सबसे कि भाई मैंने सभी ने तर्क दिया कि मैं महिला थी, मैं मार रही थी, वो दोनों पुलिस वाले पुरुष थे, वो मुझे छू तो नहीं सकते थे ना, वो मना कर रहे थे दीदी मत मारो। मुझे दीदी पुलिस वाले भी लगभग कहते हैं दीदी मत मारो मत मारो, मुझे छू नहीं सकते थे। ये ने मैंने जाके वहाँ आईजी साहब से सबसे रिक्वेस्ट किया कि उनकी यहाँ पर कहीं गलती नहीं है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। तो 8 दिन में फिर उनको बहाल किया गया था। उसके बाद का थोड़ा पिक्चर दिखा दीजिए। ये हम घर वापसी भी करवाते हैं, ये घर वापसी का है। 40 परिवारों को वहाँ पर, आदिवासी परिवार हैं जिनको कन्वर्ट किया गया था, वहाँ से पूरा मंदिर हटा दिया गया था जो हमारे पास आए हुए थे। उनके मोहल्ले में ज़बरदस्ती नन और पादरी लोग उनसे मारपीट कर रहे थे कि तुम सावन के महीने में उन लोग पूजा करने गए थे, तो हमको सूचना दे के भिलाई में ही बुलाए, हम वहाँ गए थे। फिर उसके लिए इससे पहले का पिक्चर और होगा भाई साहब, जो हमने रोड की लड़ाई लड़ी थी, हाईवे जाम किया था। ये देव बलौदा का है, वहीं का केस है। घर में धर्मांतरण होता है, यहाँ भी। ये केरल से 40 पादरी आए हुए थे, नन और पादरी हैं इसमें। यहाँ इसमें पूरे गांव वालों ने इन्हें रोका था। इनका सभी का थोड़ा आंख 1-2 लोगों का दिखाइएगा जो वीडियो में। और ये जितने वीडियो आप देख रहे हैं वो ना तो मैं बनाती हूँ ना मेरे भाई लोग बनाते हैं। ये सारे वीडियो जो हैं वो जो क्रिश्चियन, जिनको हम लोग छत्तीसगढ़ में चिरई बोलते हैं, चिरई लोग बनाते हैं। हम लोग वीडियो बनाने की गलती कभी नहीं करते हैं। हम सभी से कहते हैं वीडियो कोई ना बनाए। मारपीट करते हैं तो क्योंकि हम अपने लिए ही सबको प्रूफ देंगे, तो वो लोग पता नहीं कहाँ से वीडियो बनाते हैं, कब बनाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। जितने वीडियो भी देखे हैं आप, उन्हीं लोग बनाए हैं। हमको आता है तब हम लोग देखना शुरू करते। सभी का आंख देखिएगा, सभी को जो बोलते हैं ना सम्मोहित किया गया है,
सारे लोग ये पूरे केरल से आए हुए थे और 1 किलोमीटर पहले गांव से इन लोग रखे थे अपना गाड़ी, बस, वैन और 2 व्हीलर में आए हुए थे। इन लोग 1 किलोमीटर दूर में गांव से, ओटेबंद गांव है, कुम्हारी के पास है, ये दुर्ग जिला कुम्हारी के पास। तो वहाँ ये सभी आए हुए थे। रात में इन लोग 10:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी सोया जाता है। मैं समय देख रही हूँ क्योंकि 15 मिनट का समय है। तो उसके बाद जब वहाँ के भाई लोग जाग रहे थे तो उन्हें लगा इतने लोग कौन आए हैं। ये देखिए एक बुजुर्ग महिला भी आई है, ये सबका आईडी दिख रहा है, ये भी आई हुई थी। तो वहाँ पर इनको रोका गया एक जगह में, सभी को इकट्ठा करके हमें बुलाया गया। हमारी पूरी टीम गई, इनका पूरा सामान का हमने जब्ती बनवाया, पुलिस बुलाया। उनके सामान में गन, जितने यहाँ सेटअप लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो दूध के डब्बे दिखेंगे, दूध के डब्बे के अंदर में वो फोल्ड कर करके रखे थे। वहाँ आधा गांव को वो लोग धर्मांतरण करने के लिए आए हुए थे। आधा गांव पूरा, अगर गांव की जागरूकता से कुछ भाइयों की जागरूकता नहीं होती तो उस दिन आधा गांव धर्मांतरित होता। वो 40 में से जो 5 लोग थे मेन, उन पे हमने केस बनवाया। जिनके घर वो आए हुए थे उन्होंने बताया, हमने पूछा आप किसके घर आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया।